हेलो हेलो हेलो, ये ठीक है। चलो आज हम लोग पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं नर्स इक्वेशन के बेसिस पे। ये हम लोग कर चुके थे ना, छोड़ो। जब कर लिए थे डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगा नर्स इक्वेशन का, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पहले से भी मालूम था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो पता होता था। हमारे पास लिथियम से जो हमने फ्लोरीन लिखा था वही तो पहले से पता, मगर वो पता था स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब हमारे पास हो सकता है कि कुछ 1 मोलर के जगह पे कुछ और कंसंट्रेशन हो, प्रेशर के जगह पे कुछ और प्रेशर हो, टेम्परेचर के जगह पे कुछ और टेम्परेचर हो। तो नर्स इक्वेशन जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमारे पास E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट माइनस 0.591 डिवाइड बाय n हमारे पास लॉग ये QC, यही पढ़ा था। या तो आपको ये लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस हमारे पास क्या था 2.303 RT बाय हमारे पास NF, ये लॉग हमारे पास QC, ये था। तो ये एक्सप्रेशन में हमारे पास E नॉट तो जो कैथोड माइनस एनोड करते थे वो स्टैंडर्ड था, तो ये स्टैंडर्ड EMF है। हमारे पास अगर बैटरी का वोल्टेज या EMF अगर कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला था। अब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, कंसंट्रेशन प्रेशर में चेंजेस आ सकता है। तो अगर हमारे पास चेंजेस आएगा तो उसके बाद हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा उसी चीज की बात करेंगे। क्लियर इतनी बात है? चलिए, तो ये नर्स इक्वेशन यूज किया जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें पता करना है, कोई मेटल्स ले लेते हैं हमारे पास M जिस पे N पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास अगर N इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो ये M सॉलिड देगा। ये हमारे पास एक्वस, ये रिएक्शंस है। ये हमारे पास हाफ सेल है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन। तो अगर हमारे पास इस केस में नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट, हमारे पास E नॉट किसका? Mn, N प्लस से हमारे पास M का। ये रिडक्शन का पोटेंशियल, ये हाफ सेल है ना, पूरा रिएक्शन थोड़ी है, तो इसमें कैथोड माइनस एनोड नहीं करेंगे। जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड पुट करेंगे, माइनस 0.0529 डिवाइड बाय हमारे पास n हमारे पास लॉग। देखो यहां से कंसंट्रेशन हमारे पास ये क्या है? सॉलिड का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कितना लेते थे? 1 लेते थे। तो इसका लिखने का जरूरत, तो नीचे हमारे पास अब देखो ये प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है, नीचे रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड है तो उसका कुछ नहीं, एक्टिव मास 1 आ जाएगा। यहां पे दूसरा हमारे पास ये M पर N प्लस है, इसका कंसंट्रेशन डिपेंड कर जाएगा। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन मालूम है तो हम पता कर सकते हैं कि उस कंसंट्रेशन पे ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोड कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा। अगर तुम चाहते हो इस जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स को जो डिनोमिनेटर पे है, अगर न्यूमरेटर पे लिखना चाहते हो तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पावर -1। और आपने एक चीज पढ़ा होगा लॉगरिथमिक, जब जनरल फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ रहे होगे जनरल जब, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि x टू पावर अगर हमारे पास यहाँ पे n है तो ये जो पावर है वो बाहर निकाल सकते हैं, -n हमारे पास क्या हो जाएगा? log x। तो अगर हमारे पास ये m जो कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में था अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो हमारे पास E नॉट ऑफ M, N प्लस से हमारे पास M, ये आ जाएगा पर प्लस में 0.0529 डिवाइड बाय N हमारे पास लॉग, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। क्या ये बात समझ में आया?
तो इसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो जनरली हम लोग बात कर चुके थे कि टेम्परेचर हमारे पास वारी नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास कंसंट्रेशन और प्रेशर वारी करेगा, क्योंकि याद करो कि ये जो वैल्यू लेकर आए थे 0.0, अच्छा बस यहाँ पे 0.0591 होगा, 2 लिख देते थे। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स था वो याद करो, टेम्परेचर कितना पुट किए थे, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, प्रेशर और कंसंट्रेशन की। अगर हमारे पास जो QC होता था वो हमारे पास, या Q बोलेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट, वो हमारे पास कंसंट्रेशन और प्रेशर के ही टर्म्स में तो लिखते थे। लिख लीजिए, हो गया। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना, ये 2 एप्लीकेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा हमारे पास दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, टू डिटरमाइन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लेंगे, तो हमने याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड पड़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए H+ का 1 मोलर, प्रेशर हाइड्रोजन गैस का कितना होना चाहिए 1 atm, और हमारे पास टेम्परेचर 298। उस केस में कितना पोटेंशियल कंसीडर करते थे, हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल कंसीडर करते थे 0। तो अब हमारे पास अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल, उसी चीज को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमारे पास पोटेंशियल। अच्छा देखो, हमने जो लास्ट एप्लीकेशन में था उसमें रिडक्शन कंसीडर किए थे, तुम उसमें रिडक्शन के जगह पे ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो। तो जो भी दिया रहे उसके बेसिस पे आपको लिखना है। तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन जब हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन में भी यूज किया जा सकता है और रिडक्शन में भी यूज किया जा सकता है। तो अब हमारे पास यूज कहाँ पे कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास वही सेम चीज काम करते हैं कि अगर हम रिडक्शन का ही ले लेंगे तो रिडक्शन किस पे आकर होता है, एनोड पे या कैथोड पे? रिडक्शन किस पे आकर होता है, एनोड या कैथोड? कैथोड पे। तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को अगर हम कैथोड पे कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। तो हमारे पास 2H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर हमारे पास कंज्यूम करेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब H+ हमारे पास क्या होगा, ये एक्वस फेज में। अब यहां से अब मान के चलो कि इसका कंसंट्रेशन हमारे पास है M, कि H+ का कंसंट्रेशन कितना M। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर मान लेते हैं P। क्लियर? तो अगर हमारे पास इस केस में नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, इस सेल में सेल तो नहीं लगाएंगे, बस हाफ सेल अगर लिखना चाहते हैं तो हाफ सेल या ई भी इंडिकेट करो, ई नॉट माइनस 0 पॉइंट हमारे पास 0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अगर आपको मर्जी कर रहा है कि ये 2 के जगह पे 1 लिखना चाहोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि H प्लस हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके हाफ H2 बना रहा है, तो उसके बेसिस पे भी लिख सकते हो, इसके बेसिस पे लिख सकते हो। दोनों रिएक्शंस क्या है, बैलेंस। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो फिर तुम्हारे पास H2 का जो हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। यहां से हमारे पास लॉग ऊपर क्या है, देखो ये हमारे पास गैस फेज में तो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, इसका एक्टिव मास गैसियस फेज में तो प्रेशर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय, इसका कोई स्टोइकोमेट्री नहीं है, इसके पास है, तो ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर कितना आ जाएगा। क्या बात समझ में आया। चलिए अब यहां से देखिए हमारे पास अब हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, H प्लस से H2 बने या H2 से हमारे पास H प्लस बने, पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो ये 0 माइनस हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय 2। क्लियर। अच्छा अब ये टर्म्स को अगर ऊपर ले जाए तो कोई प्रॉब्लम, हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हमारे पास अच्छा अलग अलग करना पड़ जाएगा। चलो पहला तो ये कि यहाँ पे बस हम लोग सिंपली क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, ये लॉग हमारे पास प्रेशर P माने थे, कंसंट्रेशन कितना माने थे M, अगर मानोगे तो ये पुट करोगे। अब यहां से देखो अगर हमारे पास ये जो टर्म्स था नेगेटिव में उसको अगर पॉजिटिव में करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास 2। अच्छा इसका कंसंट्रेशन पावर 2 था, तो अगर हमारे पास ये आ जाएगा कंसंट्रेशन का पावर हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन का पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का हमारे पास पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास जनरली हमें तो जब भी यूज करना है तो ये लिख लेना है, मगर दूसरा क्या दिया रहेगा, जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ H प्लस पीएच के टर्म्स में, H प्लस जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन जो पुट कर रहे हैं वो किसका कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं, H प्लस का, तो H प्लस की जगह पे आपको पीएच दिया रहेगा कि अगर पीएच इतना है तब हमारे पास पोटेंशियल कितना जनरेट होगा। क्लियर। तो यहां पे अगर हमारे पास E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 0.091 डिवाइड बाय हमारे पास 2 लॉग, यहीं से इसको काम करते हैं। अगर हमारे पास ये लॉग A बाय B है, इसको लिख सकते हैं लॉग A माइनस B, तो लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो एक तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है। दूसरा समझना, इफ प्रेशर अगर इज इक्वल्स टू 1 atm दे दिया जाए तो log 1 का वैल्यू पता है कितना होता है, log 1 का वैल्यू log बेस 10 है वो उसमें 0 होता है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपली लॉग फंक्शन क्या होता है कि अगर यहाँ पे log x लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर बेस 10 है तो इसका मतलब है कि 10 का पावर अगर हम 10 का पावर, ठीक है, 10 का पावर अगर हम x रखेंगे, नहीं 10 का पावर हमारे पास कितना रखेंगे कि ये x के बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास ये टर्म्स लिखा हुआ है ना कि log अगर हमारे पास बेस 10 है और x लिखा हुआ है तो 10 का पावर हम कितना लेंगे कि हमारे पास x आ जाएगा, तो जितना पावर होता है वही आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम लिख रहे थे log 10 तो 10 का पावर हम कितना लेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए, ये x बराबर लिख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे लिखे हम x बराबर, तो log 10 लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि 10 कब आ जाएगा, जब 10 का पावर कितना रखेंगे, 0, सॉरी हमारे पास 10 का पावर नहीं कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ सॉरी 1 ना लिख रहे थे, सॉरी 1 था, ये 10 का पावर हमारे पास कितना रखेंगे कि वैल्यू कितना आ जाए 1, तो ये किसी का पावर अगर 0 रख रहे हैं तो मतलब क्या दे देगा वो 1। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर log x लिखा हुआ है 10 का पावर में, 10 बेस है तो 10 का पावर में कितना रखेंगे कि ये x आ जाए, ये सिंपल सा मीनिंग होता है। तो अगर 1 है तो 10 के पावर में कितना रखेंगे कि 1 आ जाए, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब यहां से समझना
यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास log 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म। ये e बराबर क्या लिख सकते हैं 0.059/2, हमारे पास ये 0 आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ हमारे पास h प्लस का। ये पावर अगर ऊपर है तो ये पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, क्या आपने ये पढ़ा है सिंस हमारे पास pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या यहां तक दिख रहा है आपको? नेगेटिव भी है, लॉग H प्लस भी है, बस 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या प्रॉब्लम है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाई 2। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास pH लिख सकते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू 591 हमारे पास ये आ जाएगा pH। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपको डायरेक्ट pH पता है, बस ये फॉर्मूला तब लगाएंगे कि प्रेशर कितना हमारे पास दिया रहे 1 atm। अगर 1 atm दिया रहे तो 0.0591 से मल्टीप्लाई कर देंगे pH को, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। लिख लीजिए यहां तक। हाँ बोलो बालक, यहां वाला, यहां तक समझ में आया? बस हमने यहां पे क्या किया कि इसको जस्ट उल्टा किया। उल्टा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पावर हमारे पास, ये ओवरऑल का पावर कितना है अभी 1। तो अगर हम इसी चीज को अगर जब करेंगे, इस चीज को अगर उल्टा किया तो इसका पावर कितना हुआ होगा -1। तो माइनस अगर हम बाहर निकाल देंगे, अच्छा यहाँ डायरेक्ट नहीं किए थे, हमने सिर्फ डायरेक्ट नहीं पुट किए हुए ना, हमने सेम चीज रखा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना माना था, प्री प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस m माना था, तो m का पावर कितना है 2, तो m²। अब हमने क्या चाहा कि इसको जस्ट हम उल्टा करना चाह रहेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे उल्टा करना चाहिए, देखो हमारे पास जो m का है स्क्वायर वो ऊपर चला गया, p नीचे चला गया, तो ये पावर हमने क्या किया होगा, यहाँ पे पावर क्या हुआ होगा -1, माइनस जो बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या बात समझ में आया? ये यहां तक वैल्यू पुट किया हुआ, ये ऐसा लिख सकते हैं -1, ये माइनस हम लोग बाहर निकालेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास log m² डिवाइडेड बाई p आएगा, वही तो लिखा हुआ था। इसको स्विच करेंगे पावर -1 आएगा, -1 पहले से नेगेटिव था तो ये पावर -1 बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, यही तो लिखा हुआ था। हमने जो ये फॉर्मूला, अच्छा एक मिनट जाना, यहाँ से देखो हमने इस फॉर्मूले से लिखा a/b का, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये नेगेटिव यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। हमने इस फॉर्मूले से डायरेक्ट यूज कर दिया ना, ये log a/b log a - b। यहाँ से अगर हम यूज करते तो वो नेगेटिव नहीं रहता, मगर अगर हमने यहाँ से यूज किया था ना, ये हमने यहाँ से लिखा डायरेक्ट, तो E0 हमारे पास 0 था, 0.059/2 log a/b हमारे पास ऊपर वाला पॉजिटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में, तो यहाँ से हमने लिखा था ना। तो वही सोच रहे कि फॉर्मूले में डिफरेंस कहाँ आ गया, नेगेटिव छूट गया, लिख लो।
हो गया, जल्दी करें। अभी जो दो एप्लीकेशन पढ़ा, एक हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, दूसरा हमारे पास पीएच का वेरिएशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में, सॉरी पीएच का हमारे पास पोटेंशियल का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पीएच, कि पीएच अगर कितना होगा तो हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस, चलो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट in which a copper rod is diluted to 10 times the reduction potential of copper will be। देखो हमने क्या किया, एक कॉपर है, कॉपर अगर हमें हाफ सेल बनाना तो कॉपर और कॉपर का क्या लेंगे, आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन, तो कॉपर और कॉपर के आयंस का सॉल्यूशन लिए। अब क्या किया कि हमारे पास जो इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन होगा, हमने कुछ भी इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन रखा होगा, उस कंसंट्रेशन को हमारे पास क्या कर रहे हैं, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जितना कंसंट्रेशन पहले होगा, अबर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन C माने हैं तो अबर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C/10। कंसंट्रेशन मतलब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इसको वैल्यू मान रहे हैं C, तो पहले अगर वॉल्यूम V था तो अबर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10V। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या था, इनिशियल। अगर हम यहाँ पे फाइनल पे देखेंगे तो अब हमारे पास ये M1 और इसको M2 मान लेते हैं, तो N बाय कितना हो जाएगा, 10V। तो ये क्या हो जाएगा, C बाय, क्या बात समझ में आया। तो अब यहाँ से देखा, अब ये जब 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। और ये क्या करवा रहे हैं हम, क्या किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो कॉपर का रिडक्शंस करेंगे। देखो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, यहां पे क्या है, कॉपर 2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके ये कॉपर हमारे पास सॉलिड बनाएगा। इसका इनिशियली हमारे पास तो पहले तो मान चुके हैं, यही रिएक्शंस रिडक्शन है। इसका नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन, ये तो सॉलिड है, इसका कोई मतलब, ये 1 बाय हमारे पास Cu2 प्लस, क्लियर। ये हमारे पास मान लेते हैं, या तो फिर कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास E0 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें पता है कॉपर का 2 प्लस से 0 जाना हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 0.34 होता है। अगर पता है तो पुट करो, नहीं पता तो कोई मतलब नहीं, इसको E0 ही रहने दो। हमारे पास ये E0 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, क्लियर। ये हम इक्वेशन मान रहे हैं 1, और ये कब है हमारे पास, इनिशियल। इसमें अगर पुट करना चाहोगे तो डायरेक्ट हम पुट करते C, छोड़ो एक लाइन लिख ही देते हैं, उसके बाद हम लोग मानते हैं। यहां से हमारे पास E0 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास, ऐसा लगा कि ये अपने आप हिल रहा है या भूकंप आया उस तरह फील हुआ हमको, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ड सरफेस नहीं है। अगर आया होगा तो पता चल जाएगा बाद में। जहां तक मेरे को लग रहा है वहम ही है मेरा। दूसरा देखना, हमारे पास ये इनिशियली है और दूसरे केस में हमारे पास फाइनल, मतलब आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम यही लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, या तो हमारे पास ये इनिशियली यहाँ पे कंसीडर करो कि इनिशियली ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन लिख चुके हैं। इनिशियली हमारे पास E1, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फाइनल E2 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास E0 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया हमारे पास, C/10। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास चेंज बताना है कि पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ, बढ़ा घटा कि क्या हुआ। तो अगर हमारे पास पहला वाला इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन के साथ अगर डिवाइड कर दे,
या अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो चेंज पता चल जाएगा। इस केस में डिवाइड करना हमारे पास वो उससे रिजल्ट नहीं आएगा, सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाएगा। जैसे अगर मान के चलो पहले हमारे पास 10 वोल्ट था, पहले 10 वोल्ट था, अगर अभी मान के चलो 20 वोल्ट हो गया तो कितने का चेंज आया? 10 का। ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज। तो यही तो देखो लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय और हम डिक्रीज बाय और इंक्रीज बाय। तो पहले जितना पोटेंशियल था उसमें हम दूसरा पोटेंशियल घटा देंगे। हमसे ये बोलता है कि डिक्रीज बाय इतना टाइम्स, जब टाइम्स में रहे तब उसको डिवाइड करेंगे, और डिक्रीज बाय रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये याद रखना हमेशा कि अगर हमारे पास इतने टाइम से इंक्रीज हो रहा है तो पहले वाले जो भी वैल्यू होगा, चाहे किसी भी चैप्टर का सवाल बना रहे हो, टाइम्स में रहेगा तो उसको डिवाइड करते हैं, और बाय रहेगा तो उसमें हमारे पास या एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। हमारे पास देखो, अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटा देंगे तो चेंज पता चल जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2, तो हम क्या कर रहे हैं, E1 माइनस E2। ये क्या आ जाएगा, यहां से देखो, क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहां से आप याद करो कि सिंपली क्या करते थे कि एक इक्वेशन दूसरा, अब ये पूरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक दोनों कैंसिल हो गया हमारे पास। अब यहां तो दोनों सेम नहीं है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास कि 0.0591/2 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए। हमारे पास पहले वाले में पॉजिटिव होगा log c माइनस हमारे पास log c/10। क्या बात समझ में आया? अब यहां से देखो 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये log c माइनस log a बाय b को a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास log c माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हमारे पास log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1। अभी हमने बोला जैसे अगर log 1 दिया हुआ तो 10 के पावर में कितना रखेंगे, तो अगर 10 के पावर में 0 रखेंगे तो 1 दे देगा, तो 10 के पावर में कितना रखेंगे कि 10 दे देगा, 1। चलो हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास log c अच्छा यहां से डायरेक्ट काट ही देते ना, जो देखो यहां दोनों सब टर्म सेम सेम है, प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ कितना, log 10। log 10 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, अगर हम इसको अप्रॉक्स जो लिख सकते हैं, क्या हम इसको 0.6 लिख सकते हैं, 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0. हमारे पास 6 अप्रॉक्स, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 वोल्ट आ जाएगा। अगर अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है मिली वोल्ट में दिया हुआ है, मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 2, तो अगर हमारे पास इसको अगर हम 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी -2 बोल रहे थे। अगर हमारे पास 3 और अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर डायरेक्ट समझ में ना आए और 1000 से डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम, तो अगर 1000 से 100 आ जाएगा, 1000 बोल रहे हैं, हमारे पास 100 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। 10 हमारे जो 100 नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे, 10 टू पावर माइनस 2 आ जाएगा। अगर 10 टू पावर 2 वोल्ट आ जाएगा तो इसी को 10 टू पावर 2 को किस में चेंज करें, मिली, उसकी जगह पे मिली लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 30 मिली वोल्ट। ये पॉजिटिव में आया या नेगेटिव में आया, पॉजिटिव में आया, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज, बात सॉरी डिक्रीज। हमारे पास पहला वाला पोटेंशियल में दूसरा घटा रहे थे ना, पहला वाला तो मतलब पहले वाला ज्यादा होगा, बाद में कम हुआ होगा, तभी तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज बाय 30 मिली वोल्ट।
ये समझ में आया सबको? हाँ बोलो। अरे E1 माइनस E2 करोगे, ये टर्म्स पॉजिटिव में रहेगा और ये टर्म्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये हमारे पास प्लस और ये कैंसिल, ये हमारे पास दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log C बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log C/10, मगर ये कैसा है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में। अरे क्वेश्चंस क्यों लिखते हो, घर में जाके क्वेश्चंस लिखा करो। अगर ये अगर कैसे बनाया वो बस वो लिख लो, क्वेश्चंस घर में करते रहना ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, वरना फिर हम वही चीज़ होगा कि टाइम हमारे पास बचेगा नहीं, तो हम लोग कम क्वेश्चंस कर पाएंगे। देख रहा फिर लिखेगा नहीं तो फिर बढ़ाएं। अरे हो गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो हमारे पास दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रोड इज 1.33 वोल्ट, मतलब ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ, स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट द पोटेंशियल एट pH2, कि अगर हमारे पास pH, जब हमारे पास जो pH का वैल्यू अगर हमारे पास 2 रहेगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखो ये हमारे पास इस आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ और इस आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, तो जब नहीं दिया हुआ है तो सीधा सिंपली मानेंगे कितना होगा उसका कंसंट्रेशन, 1। जब किसी का वैल्यू, जैसे अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में अगर हमारे पास प्रेशर नहीं दिया हुआ है या कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, तो जो चीज नहीं दिया हुआ वो कितना होगा, 1। क्लियर? तो अगर हमारे पास यहां से पहला नस्ट इक्वेशन लगाएंगे और इस प्रोसेस का स्टैंडर्ड में दे दिया हुआ है, हमसे बोला कि अगर pH 2 होगा तो उस केस में पोटेंशियल बताओ, तो इसके लिए रिएक्शंस लिखेंगे। सो रिएक्शन तो दिया हुआ, इसके लिए हमारे पास नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, हमारे पास लॉग ये QC होगा। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ना, हमारे पास जो होगा वो Cr 2 प्लस का पावर हमारे पास 2। वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, का वाटर का कंसंट्रेशन हमारे पास जनरली वाटर एक्सेस में तो मीडियम ही वो ही, तो उसका कंसंट्रेशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, Cr2O7 माइनस प्लस हमारे पास, अच्छा प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास H प्लस का पावर देखो कितना है, 14, तो हमारे पास ये स्टोकोमेट्री 14 था तो पावर भी हमारे पास 14 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार बस मेरे को चेक करने दो, अगर यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस है, अच्छा 6 प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास 6 8 बच जाएगा। हाँ ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस है। चलो अब हमारे पास पुट करेंगे, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.33 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे 2 का है लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस हो रहा है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला Cr3 प्लस Cr2 प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसका पावर कितना, कंसंट्रेशन 1 का पावर 2 रखो 3 रखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, Cr2 का भी 1 इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन। अगर डायरेक्ट हमारे पास pH दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते 10⁻⁻², ये पढ़े हो ना,
कि बस यहाँ पे हम उसी के टर्म्स में लिख दें? इतना मालूम होना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे पढ़ने के बाद। pH इज इक्वल्स टू अगर 2 दिया हुआ है तो मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ H प्लस का नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 2। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो यहां से लिख सकते हैं लॉग हमारे पास H प्लस का जो वैल्यू होगा वो -2। तो अगर हमारे पास ये जो नंबर्स आया तो 10 टू पावर अगर हमारे पास ये 10 टू पावर अगर -2 होगा तो ये H प्लस का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास अगर pH इतना दिया हुआ है तो हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, -2। यहाँ पे जो नंबर है अगर यहाँ पे E रहता तो E का पावर हमारे पास -2 आ जाता, 10 का पावर हमारे पास। हम लोग वही कर रहे थे ना कि 10 के पावर में कितना वैल्यू रखेंगे कि -2 आ जाएगा। तो मतलब यही जो नंबर्स होगा वो 10 का पावर -2 करो, जो नंबर आएगा वही H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, -2। अब देखो यहाँ से 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6। अब देखो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमारे पास लिख सकते हैं लॉग हमारे पास 10 टू पावर हमारे पास -2। ये टर्म्स को ऊपर कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? चलो तो ये हमारे पास अगर पॉजिटिव में हो गया 1.33 प्लस हमारे पास अब ये जो -2 है वो बाहर आ जाएगा। तो ये अगर -2 बाहर आ जाएगा तो ये -2 इंटू 0.0591 डिवाइड बाय 6 होगा। अब यहाँ से देखो और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, log 10 का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ से 3 1 जा 3, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो देखो 0.0, 3 1 जा 3, यहाँ से निकलेगा 2, 3 9 जा 27, फिर हमारे पास बचेगा 2 21, 3 7 जा 21। अब ये देखो यहाँ पे पहले पॉजिटिव था ये माइनस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या आ जाएगा 1.33 माइनस हमारे पास 0.0197। सॉल्व करो, हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 3 10 में हमारे पास गया 7 में 10 में 7 गया तो 3 हमारे पास, 9 में 9 तो 0, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 हमारे पास 3.1 इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। अरे एक मिनट रुक जानना, यहाँ पे हमारे पास पावर कितना था 14, पावर तो हम लोग 14 छोड़ ही दिए थे, हर जगह छोड़े हुए हैं। ये हमारे पास 14, ये हमारे पास 14 2 जा कितना हो जाएगा 14 दूना 38, 38 लिखना पड़ेगा। हम भी कहाँ सोच रहे हैं, सॉरी 28 28, यहाँ पे हमारे पास 28, ये नंबर चेंज कर लो यार। तुम लोग बोल रहे हैं ना, हम देखें अचानक ये आंसर कितना है, अलग अलग आ रहा है। 1 पॉइंट हमारे पास 33 आ जाएगा, ये प्लस हमारे पास 14 28, ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -28 इंटू हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय 6। अब इसको सॉल्व करना, जितना आएगा वो आंसर होगा।
ये पहली बार हुआ कि चलते रह गया सब सिस्टम, ऐसे मर जाता है। एक बार कैमरा मेरे को चेक करने दो बस। हाँ चल रहा है ना कैमरा, बस फोकस बढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़े आगे। अरे कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। यहाँ बस देखो आपको क्या आना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस दिया रहे उसका नस्ट इक्वेशन लिखना। अब उसके बाद आपको बस न्यूमेरिकल ही तो है। ये घर में कर सकते हो। अरे ये अगर हमारे पास हाफ सेल दे दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया हुआ है 2 atm, कंसंट्रेशन हमारे पास दे दिया हुआ है 0.1, एच से लिखा हुआ मगर लेंगे क्या H प्लस, ये H2 से H प्लस चेंज होगा, ये हमारे पास Cl2 से Cl माइनस चेंज होगा। तो इसका घर में ट्राई करना या एक बना दें, ये ट्राई कर सकते हो, बना लोगे। मैं चाह रहा हूं कि कुछ PYQs कर लें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये बोला हुआ है कि इस केस में हमारे पास कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैन बी डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग घटा सकते हैं कि कंसंट्रेशन को, किसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे कि हमारे पास डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है। लिख सकते हो इस प्रोसेस का नस्ट इक्वेशन, लिखो तो। इस प्रोसेस का नस्ट इक्वेशन लिखो। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका नस्ट इक्वेशन लिखो। ये 2 प्लस है, मतलब किस फेज में हमारे पास एक्वस, ये भी हमारे पास एक्वस है, ये हमारे पास एक्वस है और ये हमारे पास सॉलिड है। ये इक्वल टू है या माइनस है? ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस। उधर और नहीं है Fe2 प्लस रिएक्टेंट में, Ag प्लस तुमको दिखा, Fe2 प्लस नहीं दिखा है ना, वो भी लिख। अरे ये Fe3 प्लस प्रोडक्ट में है और Fe2 प्लस रिएक्टेंट में है ना, तो रिएक्टेंट वाला लिखेगी ना यहाँ पे। और ये तुम्हारे पास क्या है, 2 कैसे पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है? गलती से कैसे हो जाता है ये, इतना बेसिक चीज है। E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट माइनस 0.0 हमारे पास 591। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन्स? कहाँ लिखा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स? Fe+2 से कहाँ जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। शर्म नहीं लगता तुम लोगों रे? +2 से +3 चला जा रहा है, 1 का चेंज। या Ag प्लस से 0 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का चेंज। एक ही एटम है तो किसी का भी कर तो 1 हो जाता हमारे पास। ये हमारे पास लॉग, ये सॉलिड है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास Fe3 प्लस डिवाइड बाय हमारे पास ये Fe2 प्लस और हमारे पास क्या आ जाएगा Ag प्लस। अब देखो यहाँ पे इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, इजी समझना हो जाएगा। ये E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस की जगह प्लस कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आया? ये इसको अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करोगे तो ये 0.0591 हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ Fe2 प्लस हमारे पास Ag प्लस डिवाइड बाय Fe3 प्लस। अब यहाँ से समझना, अगर हमारे पास लॉग में जितना ज़्यादा न्यूमरेटर होगा उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा।
जितना छोटा होगा उतना छोटा वैल्यू आएगा। अब यहां से देखो ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सब क्या ऐसा हो रहा है, ऐड हो रहा। ये तो फिक्स है, ई नॉट फिक्स होगा। ये हमारे पास एक नंबर है, ये भी फिक्स है। यहां पे ना चेंज करोगे कंसंट्रेशन, तो ऊपर वाला चेंज करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ऐड हो रहा है मतलब बढ़ाएगा। नीचे वाला कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो घटाएगा, और घटाओगे तो बढ़ाएगा। यहां से सबसे पहला देखो, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+। Fe2+ का कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो ये बात क्या हो गया, सही। दूसरी बात देखो, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। तो Ag+ का भी कंसंट्रेशन अगर हमारे पास घटाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तीसरा देखो, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe, अच्छा यहां पे जो आना चाहिए Fe3+ आएगा। तो अगर 3+ को अगर बढ़ाएंगे तो 3+ नीचे है, अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, घटाएगा। तो ये भी सही है, मतलब बात समझ में आया। बढ़े अब आगे। एक बार एप्लीकेशन खत्म ही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस PYQs। हमारे पास 2-3 एप्लीकेशन और बचा हुआ है, खत्म कर लेते हैं। हमारे पास 2 एप्लीकेशन हो चुका था। चलो अब देखना है यहां से तीसरा एप्लीकेशन हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। याद करो हमने क्या लिखवाया था, डेल्टा जी का वैल्यू कब हमारे पास 0 होगा, 0 होगा तो इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम के केस में ही अगर 0 आ गया डेल्टा जी का वैल्यू तो इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NF माइनस NF ई नॉट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होगा। फराडे 96,500, मतलब क्या बात कर रहे हैं, अगर ये जी नॉट की बात करेंगे तो ई नॉट हमारे पास 0। मगर हम ये नहीं बात कर रहे हैं, हमारे पास ये सिंपल से बात कर रहे हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू जब 0 आ जाए तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमारे पास, अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है तो हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो ई होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। याद करो हमने लिखवाया था ई अगर जब 0 हो जाएगा तो उस समय बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो चुका है। तो यही कंडीशन है हमारे पास। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन क्या होगा, लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N, हमारे पास लॉग ये क्या हो जाएगा, QC। और हम बात कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है हमारे पास तो डेल्टा जी बराबर ये, तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होगा तो ई भी क्या होगा, 0। तो हमारे पास फॉर्मूले में चेंज आएगा, ये ई क्या आ गया, 0। ई नॉट 0 नहीं है, पोटेंशियल ओवरऑल 0 है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 नहीं है, माइनस हमारे पास 0.0591। अच्छा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमारे पास जो QC होगा वो KC में चेंज हो जाता है, ये पता है। हमने बोला था या तो फिर इसको Q सिर्फ रखो, Q इज इक्वल्स टू के, C इसलिए लिखते हैं कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कुछ नहीं। तो Q क्या था, किसी भी टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो। तो अगर वो किसी भी टाइम है तो अब वो टाइम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में अगर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, Q से K। तो यही तो पता करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 0.091 डिवाइड बाय N, हमारे पास लॉग जो बन जाएगा वो K बन जाएगा। अब देखो इस E नॉट को इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, या तो इस नेगेटिव को इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे E नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास लॉग K।
ये हो गया फॉर्मूला, लिख लीजिए। सर में कहाँ भर के रखे हो जो इतना भारी हो गया है कि हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है? बढ़े आगे, चलिए यहां से देखिएगा। एक और आपने इक्वेशन पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपको याद हो तो ये पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन, हमारे पास के पढ़ा था, कोई बात नहीं। एक ये इक्वेशन होता है, एल एन मतलब लॉग बेस ई है। अब अगर लॉग में चेंज करोगे तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी हमारे पास लॉग ये, अच्छा लॉग में चेंज करेंगे तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, ये आर टी हमारे पास लॉग के में चेंज हो जाएगा। अब ये डेल्टा जी बराबर क्या पढ़े हो, अच्छा ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट बराबर होगा। अब यहाँ से देखो डेल्टा जी नॉट बराबर अगर माइनस एन एफ ई नॉट पढ़े हो, गौर से देखना यहाँ पे माइनस 2.303 हमारे पास आर टी लॉग के, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, अच्छा ये एफ है, दोनों ई ही लग रहा है, एन एफ ई, तो यहाँ से हमारे पास ई नॉट बराबर लिख सकते हैं 2.303 आर टी हमारे पास एन एफ लॉग के। क्या इसी को हमने सॉल्व करके लिखा था, जब R का वैल्यू 8.314 लेंगे, टेम्परेचर 298 लेंगे, फ्राइडे 96,500 लेंगे, इसी का वैल्यू 0.0591 लेकर आए थे, वही फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बात करना है, कुछ बातें करनी है। अगर हमारे पास ई नॉट या ई कुछ भी हो, ई नॉट अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो मतलब सेल अभी भी स्टैंडर्ड केस में क्या होगा, फिजिबल, ओवरऑल फिजिबल नहीं होगा, मगर स्टैंडर्ड केस में लेके जाएंगे तो फिजिबल होगा। और हमारे ई पॉजिटिव हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ई नॉट की बात कर रहे हैं, ई सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ई नॉट का। तो अगर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ से देखना, यहाँ से दो चीज़ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास जो के का वैल्यू होगा वो अगर हमारे पास पॉजिटिव, मतलब ई का अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव। अरे यही फॉर्मूले में पुट करो ना, ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा, एफ और एन तो पॉजिटिव है पहले से, तो ओवरऑल क्या दे देगा, नेगेटिव। तो अगर हमारे पास डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला लेके आए, ई क्या कर रहे हो, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स रखना चाह रहे हो तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर एक से बड़ा वैल्यू है या एक तक है, या अगर एक रहेगा तो कितना देगा, लॉग ए, लॉग 1 का वैल्यू 0, लॉग 2 का वैल्यू 0.3। अब अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि लॉग का अगर एक से ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहे तो बढ़ते जा रहा है वैल्यू, मगर अगर लॉग एक से घटाएंगे तो अगर एक का वैल्यू 0 है और एक से बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो अगर एक से अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डेल्टा, अगर हमें ई नॉट अगर पॉजिटिव रखना है मतलब डेल्टा जी नेगेटिव रखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग के का जो वैल्यू होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए। अगर एक के बराबर आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा, 0।
जीरो तो लेके नहीं आना हमें, पॉजिटिव लेके आना है, तो पॉजिटिव लेके आना है तो के का वैल्यू एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये याद रखना, के का वैल्यू एक से बड़ा। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो हमारे पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब नॉन फिजिबल। अगर नॉन फिजिबल है तो ये हमारे पास नेगेटिव कब आएगा, तो ये टर्म तो सारे पॉजिटिव हैं। के का वैल्यू एक से जब छोटा हो जाए तो अगर, तो ये हमारे पास के क्या हो जाएगा, जब एक से छोटा। तो ये हमारे पास केस कौन सा है, फिजिबल का, और ये हमारे पास नॉन फिजिबल का। लिख लीजिए। एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है, जल्दी लिखिएगा, उसके बाद हमारे पास नस्ट इक्वेशन खत्म हो जाएगा। कोई मॉड्यूल लेकर आए हो? एक टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल, वो देखना है, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया होगा, जरूर बताएंगे। हाँ दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो लो, अरे गाल से हाथ हटा। तो ये जो फॉर्मूला हमने उधर से बनाया नस इक्वेशन से, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से। हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है कि हमें पता करना है केएसपी। केएसपी क्या होता था, अरे बोल जोर से, नहीं पता, किसको पता है? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता था? केएसपी अगर नहीं मालूम तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता था? स्प्रैंगली कहने का मतलब इंग्लिश का वर्ड है। अरे तुम लोग पढ़ते कहाँ हो ना, इसलिए बोलता हूँ कि जो नॉन स्कूलिंग हो कम से कम फर्स्ट हाफ में दिखो, और जो स्कूलिंग है मतलब ये नहीं कि सो जाइए, पढ़ना है सबको, तो पढ़ोगे तभी याद रहेगा ना। कितनी बार यही चीज आपको बताते रह जाऊंगा हम। आप कौन, कितना नंबर था, 3। नेक्स्ट हमारे पास चौथा एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन solubility product, solubility product of sprangly soluble salt। हमारे पास स्प्रैंगली कहने का मतलब होता है बहुत कम, ऐसा सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल हो, वही है हमारे पास स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो या तो सीधा सिंपली बोलो जो नॉर्मली सॉल्युबल ही नहीं होता, जैसे AgCl। AgCl प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट है मतलब वो क्या है, इनसॉल्युबल है। तो हमने लास्ट क्लास में एक बार और बताया था, जब याद करो कि हमने बताया था सॉल्बिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्बिटी एंड सॉल्बिटी प्रोडक्ट लिमिटिंग कंडक्टेंस में, याद करो S इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाय हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वहां पे भी बताया था। इसी चैप्टर में जब दोबारा रिपीट हुआ तब भी नहीं बता पा रहे हो। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास सॉल्बिटी या सॉल्बिटी प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। जैसे अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास M है और Cl है,
MCl है, ये n टाइम्स कंसिडर कर लेते हैं, बेहतर होगा। अब ये हमारे पास मान के चलते हैं ये प्रिसिपिटेट है, जैसे AgCl है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, अच्छा n ही कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि n इलेक्ट्रॉन जब हम कंज्यूम करेंगे तो ये बनेगा m हमारे पास m सॉलिड प्लस n टाइम्स ऑफ Cl माइनस, ये बनेगा। और दूसरा समझना, हमें जो KSP अगर इसका निकालना है, KSP जो हमारे पास सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट को ही KSP बोला जाता है। जैसे अगर हमारे पास ये टर्म्स होगा, ये है अगर हमारे पास MCl n है तो ये टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा n प्लस n टाइम्स ऑफ Cl माइनस, याद करोगे इसका सॉल्बिडिटी अगर S कंसिडर करते थे तो ये कितना होगा S, और ये हमारे पास क्या होगा NS। या तो फिर हम लोग बोलते थे कि KSP बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है n प्लस नहीं आएगा, ये यहाँ पे हमारे पास Cl माइनस, ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना n, यही जो प्रोडक्ट होता था वही हमारे पास क्या होता था KSP। तो अगर हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिडक्शंस का दिया हुआ है, अगर ये रिडक्शंस का दिया हुआ है तो हमारे पास अगर इसका पोटेंशियल मालूम होगा तो अगर हमारे पास नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इस इक्वेशन के लिए अगर नर्स, ये हमारे पास जो कंसीडर कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास यही है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इसी का हमें निकालना है सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहां से थोड़ा सा देखिएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास किस में होगा, सॉलिड में। ये हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके क्या बना रहा है, सॉलिड, और हमारे पास क्या फॉर्म करेगा Cl माइनस। अच्छा, यहाँ पे दो काम कर सकते हैं कि एक हाफ इक्वेशन को कंसीडर करके बना सकते हैं और एक हमारे पास फुल इक्वेशन को। तो अगर हमारे पास हाफ इक्वेशन से बेहतर होगा कि अगर हम फुल इक्वेशन ले लें, तो अगर ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर हमें इसी का अगर हाफ सेल मान लेते हैं या एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, बेहतर हो जाएगा, या फिर जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो दो चीज बोलो कैसे बना दें, एक हमारे पास रियल सेल का एग्जांपल लेके बना दें, और ये एक हो सकता है कि हम जनरलाइज करके बना दें। याद करो हमने दो पढ़ा था, कैलोमल और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था। तो वो दोनों कैसा था, AgCl भी हमारे पास इनसॉल्युबल, और दूसरा हमारे पास क्या था Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, वो भी हमारे पास क्या था इनसॉल्युबल। तो अगर उसका अगर हम हाफ सेल रिपीट करें, जैसे अगर हमारे पास था हमारे पास Ag, हमारे पास सॉलिड, हमारे पास ये चेंज हो जाएगा हमारे पास AgCl में, और हमारे पास क्या बनेगा Cl माइनस, ये हमारे पास होगा एक्वस में। ये हमारे एनोड एनोड कंपार्टमेंट हो गया, ये हमारे पास सॉलिड में। तो ये हमारे पास सॉलिड और एक्वस के फेज में क्या करते थे, एक सिंगल वर्टिकल लाइन। दूसरा, इसी का अगर हम कैथोड बना दें तो Ag हमारे पास क्या होगा Cl, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करता था, और हमारे पास जो बनेगा यही हमारे पास बन जाएगा Ag और फिर Cl माइनस। ये हम क्या कंसिडर करें कि इनका कंसंट्रेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, ये सेम कंसंट्रेशन नहीं है, अलग अलग कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर हम इसका रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो देखो हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शंस होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड, ये एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या है Ag प्लस Cl माइनस, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करके AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेगा। दूसरा देखना हमारे पास कैथोड पे रिएक्शंस, तो कैथोड पे हमारे पास क्या होता है रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि AgCl हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और ये बनाएगा तुम्हारे पास Ag, और हमारे पास Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। हमारे पास दो का कंसंट्रेशन आना चाहिए था, एक Ag प्लस भी आना चाहिए था। एक मिनट रुक जाना,
हमने कुछ गलत तो एग्जाम्पल नहीं लिया, MN। अच्छा, एक चेंज करना पड़ जाएगा। एक हाफ सेल या तो कैथोड में रखेंगे या तो एनोड में रखेंगे, और उसके मेटल का करस्पॉन्डिंग चाहिए। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करने दो मेरे को बस। अगर ये एनोड पे ले लिए तो हमारे पास एक ले रहे हैं Ag, और हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं AgCl। ये अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर देते हैं हम इसका, ये हमारे पास Ag और ये चेंज हो जाएगा AgCl में, मगर रिडक्शंस करना है ना हमें। Ag प्लस से हमारे पास Ag2+। चलो इसी के बेसिस पे करते हैं। अब याद करो, हमने बोला था कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं दिया रहेगा कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शंस। ऐसा जैसे अगर जनरली दिया क्या रहता था हमारे पास कि जैसे मेटल से मेटल आयन में Zn से Zn2+, वो रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर इस केस में अगर रिवर्स लिखा हुआ है तो इसमें हमें पता ना क्या है, ये कैथोड कंपार्टमेंट। तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कैथोड लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि Ag2+, या हमारे पास Ag थोड़ी चला जाएगा। अगर हमारे पास Ag है, Ag और Ag+, Ag का एक ही ऑक्सीडेशन होता है, वो +1 होता है, +2 नहीं होता। ये Ag+, अच्छा इसी सुधार ही देते हैं, जब प्लस इधर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये Ag हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन Ag+ एक इलेक्ट्रॉन में कंज्यूम करेगा और ये Ag बनेगा। अब इसको रिएक्शंस को ऐड करो, देखो यहाँ पे भी Ag और यहाँ पे भी Ag और Ag कैंसिल। हमारे पास क्या बना, Ag+ Cl- और ये टूटेगा हमारे, ये बनेगा हमारे पास AgCl। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल। अब अगर हमारे पास मान के चलो कि यहाँ पे जो जनरलाइज मेटल कंसिडर कर रहे थे वो हमारे पास अगर AgCl है तो ये क्या टूटेगा, Ag+ और Cl- में। तो जो Ksp लिखोगे, Ksp क्या होता है हमारे पास, Ag+ का कंसंट्रेशन और Cl- का कंसंट्रेशन। यही अगर इन दोनों का जहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा वहां पे क्या लिख सकते हैं, Ksp लिख सकते हैं। यहां से देखना, अगर इस इक्वेशन में हमारे पास ये एक रिएक्शन है, एक सेल रिएक्शन है, अगर इस सेल रिएक्शंस के लिए अगर नस इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं E = हमारे पास E0 हमारे पास नहीं मालूम है। तो अगर E0 - 0.0591, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक। तो अगर हमारे पास अगर जनरलाइज करते तो यहाँ पे n लिखते, मगर हमने एक रियल एग्जांपल लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो एक आ गया हमारे पास लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट जो AgCl है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। ये Cl- एक हमारे पास एकवश और ये एकवश। सॉलिड का एक्टिव मास 1/, हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag+ का कंसंट्रेशन और Cl- का कंसंट्रेशन। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं, Ksp। तो जो भी हमारे पास मेटल लेते हैं, जिस मेटल का एक का मेटल का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उसका हमारे पास करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का हमारे पास होना चाहिए। अब यहां से देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 - 0. ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव प्लस 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पे तो एक ही है, ये लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास, Ksp। अच्छा, इससे अब हम जनरलाइज फार्मूला कर सकते हैं। चेंजेस क्या आया, ये तो मेटल वाला जनरली हमारे पास क्या होगा, नीचे ही होगा। तो अगर हमारे पास जनरलाइज अगर करना चाहेंगे तो ये हमारे पास कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ n ही तो आएगा। अब यहां से गौर से देखना, लास्ट वाले में यहाँ पे Q आया था, Q की जगह K किए थे, अगर यहाँ पे K की जगह Ksp है। फॉर्मूले में कोई चेंजेस, तो यहां से दूसरा ये एक फॉर्मूला, अगर हम जनरलाइज फार्मूला बनाएंगे, इन जनरल फार्मूला बनाएंगे तो E = हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 प्लस हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय n हमारे पास लॉग Ksp। बस ये याद रखना कि रिएक्शंस ऐसा बनना चाहिए कि दो आयंस आएंगे और आयंस का हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट। अगर ये रिएक्शंस उल्टा हो जाएगा
अगर ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये इस टाइप का रिएक्शन अगर सेल रिएक्शन फॉर्म होगा कि आयंस करस्पॉन्डिंग उसके सॉल्ट, अगर हमारे पास स्पाइनली सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा तो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा, लिख लीजिए। इसमें भी छोटा सा पॉइंट, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम या केएसपी बात कर रहे हैं, केएसपी हमारे पास क्या है कि वो, या हम जब यहां से बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे एस है और ये एस और ये एस, तो ये जो हमारे पास एस है ये क्या है, मैक्सिमम सॉल्बिलिटी। मैक्सिमम सॉल्बिलिटी है तो मतलब ये कब अचीव होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो इस केस में हमारे पास ये भी कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का है। तो अगर एट ये सिंस KSP is achieved at equilibrium, so E is equals to 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n हमारे पास log KSP। ये याद रखना कि ये इक्वेशन बस ऐसा बनना चाहिए, अगर आयन से करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा है तो अब हमारे पास वो नेगेटिव में आएगा, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव में बन, अगर ये उल्टा हो रहा है कि टूट रहा होगा तब हमारे पास वो पॉजिटिव में बन जाएगा। और यहाँ से भी ये ई नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस 0.0591 हमारे पास लॉग ये आ जाएगा KSP। अच्छा टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसके जितने हम लोग एप्लीकेशन पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस देखेंगे।